हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। ओके, जैसे कि हमने कल किया था डे 1 टॉप 800 इडियम्स के, आज हम कर रहे हैं डे 2। ठीक है, आज हमारा डे 2, आज हम 10 इडियम्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, आज के नेक्स्ट 10 इडियम्स। तो पहला क्या है? पहला है ग्रीन थम्स। ठीक है, हमारा 11th जो है वो है ग्रीन थम्स। तो यहाँ पे हम इमेज में देख रहे हो क्या है, ग्रीन थम्स के ऊपर क्या है, पौधे लगे हुए कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब है टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, यू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट टुवर्ड विच। तो ये आगे बढ़ते क्या लिखा, नेचुरल टैलेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, व्हाट यू हैव ए नेचुरल टैलेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो यू कैन रिलेट, जस्ट यू कैन रिलेट विद ग्रीन एंड दैट इज थम, एंड इजिली यू कैन रिलेट विद द पिक्चर आल्सो। तो हियर आई एम गिवन द एग्जांपल इज गिवन, यू डोंट नीड अ ग्रीन थम टू ग्रो देम। ठीक है, यू डोंट नीड अ ग्रीन थम टू ग्रो देम, मतलब क्या है एक्चुअली, तुम्हें ग्रीन थम की जरूरत नहीं है इनको इनको ग्रो करानी है, क्योंकि यू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट टुवर्ड्स प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, या फिर ग्रीन फिंगर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, इमेज से आप पता चलता है, इमेज से आप रिव्यू कर सकते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, सेकंड आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्लेड हैवॉक। ठीक है, इसका मतलब है काउस डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू प्ले हैवॉक इज टू काउस चाउस, मतलब डिस्ट्रैक्शन ही होता है एक तरह का, और डिस्ट्रैक्शन और बोथ। ठीक है, या तो चाउस हो या तो डिस्ट्रक्शन हो। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिखा है। हैवॉक का मतलब क्या होता है, एक तरह का डिसऑर्डर, एक तरह का कंफ्यूजन। ठीक है, एक तरह का चाउस, डिस्टर्बेंस। ठीक है, और यहाँ पे आप एक क्लियरली आपको दिख रहा होगा इमेज में कैसे सारे के सारे बिखर चुके हैं। ठीक है, इसी का मतलब इसका प्लेड हैवॉक, दैट मींस काउस अ डिस्ट्रैक्शन। और मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया तो क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। ठीक है, और इमेज से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इमेज काफी टाइम तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नो लव लॉस्ट बिटवीन। ठीक है, व्हाट वी हैव द वर्ड नो लव लॉस्ट बिटवीन, दैट इज नॉट ऑन गुड टर्म, दैट यू आर नॉट विद, नॉट ऑन गुड टर्म्स विद द colleagues. जैसे एग्जांपल का यूज्ड टू से दैट पीपल डिसलाइक ईच अदर। ओके, एंड नो लव लॉस्ट बिटवीन इज, क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ यूज्ड टू से दैट पीपल डिसलाइक ईच अदर। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा कि देयर वर पोलाइट विद ईच अदर, दे वर पोलाइट विद ईच अदर, बट इट वाज क्लियर दैट देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। ठीक है, हालांकि वो दोनों क्या थे, पोलाइट थे आप एक दूसरे के प्रति, पर क्या था, देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। ठीक है, मतलब अभी तक क्या था, देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। ठीक है, ये दर्शाता है क्या, कि ये क्लियर है कि इनके बीच में कोई भी तरह का डिसलाइक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एग्जाम में इस पिक्चर में दिखा रहा है, नो लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन। ठीक है, दैट इज म्यूचुअल डिसलाइक। ठीक है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन। ठीक है, स्वे एंड बिल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक तरह से इमेज में दर्शा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज से बिल्कुल याद रहता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, नो लव लॉस्ट भी मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फेयर एंड स्क्वायर। फेयर से तो कुल मतलब होता है क्या, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। तो इसको और डिटेल में लेके चलते हैं। इफ यू से दैट समवन won a competition fair and square। ठीक है, अगर आप कहते हो कि कोई कॉम्पिटिशन जीत चुका है फेयर एंड स्क्वायर में, तो यू मीन टू से दैट वो जीता है ऑनेस्टी एंड विदाउट चीटिंग की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इमेज की बात करूँ तो ये एक रेफरी है, रेफरी इस बंदे को बोल रहा है क्या, ठीक है, रेफरी को शक है कि इसने चीटिंग किया है, पर ये बच्चा क्या बोल रहा है, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी। ठीक है, इसका जो गेम था वो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर था, मतलब वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ खेला, विदाउट चीटिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास ए व्हाइट एलिफेंट। क्या है वर्ड, ए व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या, कॉस्टली और ट्रबलसम। ठीक है, ऐसा हाथी जो कि काफी कॉस्टली और ट्रबलसम हो। तो आगे लिखा होगा समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। ठीक है, ऐसी चीज जो कि काफी ज्यादा आपको खर्च कराती है, बट मनी का काफी ज्यादा यूज होता है उसके, पर क्या है, कोई यूजफुल पर्पस नहीं है उसका। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में एक व्हाइट एलिफेंट है, ये क्या खिला रहा है, ये इसको खिला रहा है। ठीक है, पर इस एलिफेंट का कोई यूज है इसके लिए। ठीक है, इस एलिफेंट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, पर क्या हो रहा है, बेसिकली क्या करोगे, हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ था कि द स्टेडियम इज लाइकली टू बिकम ए व्हाइट एलिफेंट। स्टेडियम जो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, एक व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा आफ्टर द चैंपियनशिप इज ओवर। ठीक है, चैंपियनशिप जब ओवर हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, एक स्टेडियम क्या हो जाएगा, एक व्हाइट एलिफेंट का हो जाएगा, मतलब क्या करेगा, कॉस्टली हो जाएगा और ट्रबल संपोज कर, जब उस टाइम उस स्टेडियम का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट।
नेक्स्ट वी हैव आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? टोटली, ठीक है। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं पढ़ू कंप्लीट और इन एवरी वे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आउट एंड आउट को थोड़ा और मैंने डिस्क्राइब किया कि या तो कंप्लीट होता है या तो सारे इन एवरी वे, पूरी तरह से सारे, हर एक हर एक सिचुएशन में वो पूरा कंप्लीट होगा। और क्या लिखा है? यूज टू एम्फसाइज एन अनप्लीजेंट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, ठीक है। और ये करता है, ये एम्फसाइज करता है किसी एक अनप्लीजेंट क्वालिटी उस पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे लिखा दैट दैट्स एन आउट एंड आउट लाई, ठीक है। दैट्स एन आउट एंड आउट है, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? टोटली लाई, मतलब वो जो कह रहा है वो बिल्कुल एक लाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ देखो, ये क्या कर रही है, इसने क्रॉस कर दिया है, हैंड क्रॉस कर दिया, मतलब से क्या है, जो भी ये कह रही है वो क्या है? टोटली एक तरह से लाई, ठीक है। ठीक है, आउट एंड आउट टोटली लाई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑन द कर्व, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है, ठीक है। ऑन द कर्व, ऑन द कर्व का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल इससे समझाता हूँ, इस इमेज से समझाने से पहले मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। विदाउट चार्ज, ऑन द कर्व का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, या विदाउट चार्ज विथ नो पेमेंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। विदाउट चार्ज एंड विथ नो पेमेंट एक्सपेक्टेड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या, ही एंजॉयड द मील द मोर बिकॉज इट वाज ऑन द कर्व, ठीक है। उसने उसे क्या हुआ, मील को एंजॉय किया, क्यों किया एंजॉय? क्योंकि वो विदाउट चार्ज था, ठीक है। विदाउट चार्ज, विदाउट नो पेमेंट, ऑन द क्रेडिट। जैसे कि हमारे कुछ बैंक्स में होते हैं, ठीक है। बैंक्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये बैंक है सपोज, हमारी बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देती है, ठीक है, ठीक है। तो तुम क्या करते हो? तुम उसे यूज करते हो, ठीक है। तो यही दर्शा रहा है कि ऑन द कर्व कुछ समय के लिए तुम उसे यूज करते हो। क्रेडिट में क्या होता है कि पहले हम यूज करते हैं उस मनी को, उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, ठीक है। यही होता है क्रेडिट में, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। ऑन द कर्व, ऑन क्रेडिट, ठीक है। मतलब विदाउट चार्ज, विदाउट विथ नो पेमेंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। हम आपसे तुरंत पैसे एक्सेप्ट नहीं करते, सो ऑन द कर्व, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डज नॉट होल्ड वाटर, ठीक है। काफी कॉमन है पर हमें कभी कभी याद नहीं होता ये। इसका मतलब कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है। इस एग्जांपल से समझते हैं। डज नॉट होल्ड वाटर, देखो यहाँ पे एक प्लास्टिक है जिसमें कि एक फिश रखी हुई है, लेकिन ये क्या है? होल किया हुआ चारों ओर से, ठीक है। दैट मीन्स ये मछली इस पे क्या बिलीव कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे तो इसलिए लिखा हो समथिंग डज नॉट होल्ड वाटर डेफिनेशन said to be mean that you do not believe that a theory or an argument can possibly be true, ठीक है। मतलब इसका इस पर मैं पिक्चर से समझू, इसका मतलब है कि ये पर्सन है, ये क्या बता रहा है, बनना चाह रहा है कि ये जो मैंने रखे हैं ना इसमें होल कर दिया, मतलब इसके बावजूद भी हमारी फिश क्या जीवित रह जाएगी, इसका करने मतलब ये, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी बिलीव्ड, डज नॉट होल्ड वाटर, कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। यहाँ पे गूस दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है फुटाइल सर्च, ठीक है। फ्यूटाइल सर्च, ए सर्च दैट इज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल एंड वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है जो इसको क्या कर रहा है? चेस कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? एक ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होने वाला है, और क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। आप इसके पीछे जा रहे हो, आपको पता है ये आपसे ज्यादा अगर स्पीड है, अगर इसकी स्पीड आपसे ज्यादा है तो आप इसको बिल्कुल चेस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। यही है इसका मतलब, ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब एक फुटाइल से मतलब अनसक्सेसफुल एंड वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। बिल्कुल व्यर्थ है ये सर्च करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ टाइट कॉर्नर, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं कि आपको पता होगा। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे ये जो बंदा है ये क्या है? बिल्कुल एक इसकी लेग्स ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इसको कम स्पेस मिल रही है बैठने के लिए, तो यहाँ लिखा हुआ इन अ सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू डील विद और एस्केप फ्रॉम, और यहाँ पे ये निकल भी नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब है इन अ टाइट कॉर्नर, ठीक है। एक बार फिर से सारे को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बस मैं बोलता जाऊंगा, आपको बस रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बस मेरे साथ दोहराइएगा। ग्रीन थंब का मतलब है टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, आप इमेज से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्लेड हैवोक, हैवोक का मतलब डिस्ट्रैक्शन, मतलब काउज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब डिसलाइक करते हैं, म्यूचुअल डिसलाइक है उन लोगों के बीच में, नॉट ऑन गुड टर्म्स। नेक्स्ट वी हैव फेयर एंड स्क्वायर, मतलब ऑनेस्ट, फेयर से ही आप रिलेट कर सकते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए व्हाइट एलिफेंट, मतलब कॉस्टली एक्सपेंसिव, ठीक है, और ट्रबलसम। नेक्स्ट वी हैव आउट एंड आउट, आउट एंड आउट मतलब क्या? टोटली, ठीक है, किसी के पूरे बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑन द कर्व, मतलब ऑन क्रेडिट,
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब कैन नॉट बी बिलीव, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक वाइल्ड गूस चेस, मतलब फर्टाइल सर्च, ठीक है, अनसक्सेसफुल एंड वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी हैव इन अ टाइट कॉर्नर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये तो इजी है, बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा है, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल इतने जो लिखे हुए हैं, इसमें से बस आप एट द रेट लगा दो, आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मेरा यहाँ पे एक मोटिव है ये करने का आपको, जो मैंने आज 11 से लेकर 20 तक करे आज, ठीक है, इसकी आपको क्विज यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, इस लिंक पे। आप इस पीडीएफ पे जाओगे, इस पीडीएफ ऑन करोगे, यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 5 मिनट का टाइमर मिलेगा, प्लस ये आप अनलिमिटेड टाइम इसको दे सकते हैं, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है बार बार वीडियो देखने की, आप बस इस पे क्लिक करो, जाके इसको इसकी क्विज दे दो, बिल्कुल मैच द कॉलम में रहेगा, क्विज दे दो 10 की 10, ठीक है। ठीक है, और ये आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू।